हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विथ आरपी कुशवाहा में आपका स्वागत है। आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। ये रिप्रोडक्शन पे हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। आज इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि जो है एक सीरियल वाइज चला जाए, रिप्रोडक्शन पे वीडियो बनाया जाए। तो रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 ये वीडियो है जिसमें हम रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस एंड मेंटेन देयर रेस ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करता है तथा अपने अस्तित्व को इस पृथ्वी पर बनाए रखता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्लियर है? यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस एंड मेंटेन देयर रेस ऑन दिस अर्थ। अर्थात जब हम इसको हिंदी में देखेंगे तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करता है तथा अपने अस्तित्व को इस पृथ्वी पर बनाए रखता है। क्या कहलाता है? जन्म कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज ए स्पेसिफिक प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है? एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, एक विशिष्ट प्रक्रिया है। अर्थात रिप्रोडक्शन हमेशा सेम काइंड ऑफ स्पीशीज के बीच में ही होता है। जैसे ह्यूमन के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, डॉग के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकता है, लायन के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। इस वजह से ये रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है? एक विशिष्ट प्रक्रिया हो जाता है, यानी कि स्पेसिफिक प्रोसेस हो जाता है। क्लियर? कभी भी दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो अननेचुरल होगा और वो इस प्रकार से इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग डेवलप हो सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन का टाइप। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप। बेसिकली रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं। क्लियर है? तो हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन देखेंगे। द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन parent involved and there is no fusion of gamete takes place is called asexual reproduction। अर्थात जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है तथा युग्मकों का संलयन नहीं होता, अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही पेरेंट, एक ही जनक इन्वॉल्व होता है और उसमें युग्मकों का यानी कि गैमेट का फ्यूजन आपस में नहीं होता है। इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मुख्यतः लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, फंजाई इटीसी। ठीक है? अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। द रिप्रोडक्शन इन विच बोथ पेरेंट्स अर्थात मेल एंड फीमेल, नर और मादा, यानी कि कह सकते हैं मदर एंड फादर, ठीक है, आर इन्वॉल्व एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दोनों जनक नर तथा मादा या माता पिता दोनों भाग लेते हैं तथा युग्मकों का संलयन होता है, क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। क्लियर है? एक बार और देखते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दोनों जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं
तथा युग्मकों का संलयन होता है, क्या कहलाता है? लैंगिक जन्म कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग, फैलो, एलिफेंट, टाइगर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? उसमें लैंगिक जन्म होता है, यानी कि वो लैंगिक जन्म के द्वारा अपने अस्तित्व को इस पृथ्वी पर बनाए रखते हैं, जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जन्म करते हैं। तो इस प्रकार से ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहा, जिसको हम रिप्रोडक्शन पार्ट 1 के नाम से जानेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हम लेके आप लोग के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपना राय दीजिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।